स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राज आनंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे कि हमारे बहुत सारे परीक्षा में जो है यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट यह टॉपिक रहेगी। तो साथियों, हमने पूर्व में जो हमारे चैप्टर चल रही है, जो सीरीज चल रही है, ये DSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ CTET हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो और भी अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण जो है पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, पूरी पेडागॉजी रहेगी। तो साथियों, विशेष करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप जब देखें तो हम चाहेंगे कि यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाते जरूर चलेंगे, ताकि आने वाले दिन में आपको कोई भी परीक्षा से संबंधित सवाल आपको इसी पूरे सीरीज में कवर हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसको नोट्स बना लीजिए, तो बार बार आपको पेडागॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ पूरा हर एक चीज़ पेडागॉजी की चीज़ कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है जीन पियाजे और वागेस्की के दोनों के बीच में जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, दोनों ने जो बातें की है, उनके दोनों के बीच, दोनों जो मनोवैज्ञानिक है उन दोनों के बीच में क्या मतभेद रही है, कौन कौन सी बातें, दोनों में जो डिफ्रेंसिएशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का जो नाम है हम ये रखते हैं कि कंपेरिजन बिटवीन द वागेस्की एंड जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे और वागेस्की के दो सिद्धांत में जो बातें हैं उन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो हम लोग बात करते हैं ना। तो करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड वागेस्की। एक बार देख लेते हैं क्योंकि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए जी, थोड़ा सा, हाँ। तो आज हम बात करेंगे कि जीन पियाजे और वागेस्की के बीच में अंतर क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। बीच में से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर दोनों के बीच में हम लोग अंतर देखेंगे। एक तरफ तो रख लेते हैं हम लोग जीन पियाजे, और एक तरफ हम लोग रख लेते हैं वागेस्की। दोनों तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जीन पियाजे और वागेस्की दोनों के बीच में क्या अंतर है, वो चीजों को देखने की लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या कुछ बात है क्या? आइए। तो बच्चा लोग देखो, ये जो है हमारी छोटी जी, ये छोटी जी है, ये आ गई है। अब आप ये बैठ के जो है देखेंगे कि इनके पापा कैसे पढ़ाते हैं। एक बार हाय कर दो सबको। चलिए चलिए, आप जो है यहाँ पे बैठिए, है ना। आप हल्ला नहीं करेंगे, अगर हल्ला कीजिएगा तो फिर आपकी जो है मम्मी से पिटाई हो जाएगी, समझ गए बात को ना। चलिए, हमारे घर के बच्चे लोग भी जो है वो आनंद लेते हैं पढ़ाई का। सोचिए, एक छोटा बच्चा होके जो है आनंद लेते हैं पढ़ाई में, और आप लोग जो है आनंद नहीं लेते हैं। तो आनंद से आनंद लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं जीन पियाजे और वागेस्की दोनों के बीच में अंतर क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो जीन पियाजे जो बात करते हैं वो कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है, जो लोगों में जो विकास होती है, वो होती है ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से। क्या होती है? तो ये पहला बात करते हैं क्या चीज, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से। साथियों, इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो कहेंगे जैविकीय परिपक्वन की वजह से। समझिएगा, फिर अंतर दोनों में स्थापित कर देंगे। ये हमारे जीन पियाजे महोदय जो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से बोलते हैं। जो डेवलपमेंट होती है वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से होती है। वहीं वागेस्की कहते हैं कि डेवलपमेंट जो बच्चों में होती है वो होती है किसके वजह से? तो सोसाइटी के वजह से, कल्चर की वजह से और लैंग्वेज की वजह से। मतलब समाज की वजह से होता है
और संस्कृति की वजह से होता है और भाषा की वजह से होता है। एक एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं बच्चों में जो विकास होती है उसमें बहुत बड़ा भूमिका होती है किसका, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का होती है, जैविकी परिपक्वन क्या होता है। जैविकी परिपक्वन का तात्पर्य यहाँ से किससे है, तो हेरिडिटी से है। किससे है ये तात्पर्य, तो कहेंगे हेरिडिटी से है, हेरिडिटी से है, जिसको हम लोग कहते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का बहुत बड़ा रोल रहता है, उसमें तो सोसाइटी कल्चर में रहता ही है। तो बच्चा जब थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसमें वो परिपक्वता आते जाती है, मतलब धीरे धीरे वो जो है अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, उसमें खुद ब खुद डेवलपमेंट होते जाती है। ये हमारे जीन पियाजे कहते हैं। लेकिन वहीं हमारे वैगस्की महोदय कहते हैं कि नहीं, बच्चों में जो विकास होती है, चाहे किसी में भी जो विकास होती है, वह विकास होती है उसके समाज से, उसकी संस्कृति से और उसकी भाषा से। तो द मेन लीडिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट in the child that is the society, the culture and the language. But according to the Jean Piaget, they say that this person Jean Piaget वो कहते हैं कि due to the biological maturation की वजह से होती है। क्लियर यहाँ पर समझ में आई। फिर हमारे दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है ना, जो विकास है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। विकास कैसा है, तो कहते हैं विकास सतत नहीं है, लगातार चलने वाला, निरंतर चलने वाला प्रक्रिया सतत नहीं है। इसी के वजह से इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने स्टेजेस दी है, अवस्था दी है। और ये कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है, बच्चों में जो विकास होती है वो अवस्था की वजह से होती है। वो 4 वर्ष में बच्चे में इतना सा ही विकास होगा, 8 जन्म से 2 वर्ष के बच्चों में इतना सा विकास होगा, 2 से 7 वर्ष के बच्चों में इतना ही विकास होगा, 7 से 11 वर्ष के बच्चों में इतना ही विकास होगा। तो इन्होंने इसको अवस्थाओं में वर्णन किया है, अवस्था दे दिया है इन्होंने, किसने, तो जीन पियाजे। लेकिन हमारे वैगस्की महोदय कहते हैं नहीं, बच्चों में जो है, बच्चा में जो मतलब जो भी डेवलपमेंट होती है ना, जो भी डेवलपमेंट होती है वह डेवलपमेंट क्या है, तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि यह सतत प्रक्रिया है। कौन, तो विकास है ना, विकास क्या है, तो सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसमें अवस्थाओं से कोई वर्णन नहीं है। बच्चे जैसे जैसे वो जो है समाज में किसी भी संपर्क के लोगों से आते हैं, अगर कुशल व्यक्ति हैं तो वो ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होगा, अगर वो नहीं रहते हैं कुशल व्यक्ति के संपर्क में तो उन पर थोड़ा कम डेवलपमेंट होती है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से होती है। ये कहते हैं कि नहीं, जन्म से 2 वर्ष के बच्चा में जो है ये सारे स्टेजेस, इस स्टेज में जो है ये सारी विकास होती है। ये कहते कोई जरूरी नहीं है, अगर उसी बच्चे को एक अच्छे सानिध्य में रख दिया जाए, एक अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में रख दिया जाए, अच्छे व्यक्तियों के सानिध्य में रखा जाए, अच्छे समाज में रखा जाए, तो बच्चों में जो विकास होगी वो बहुत बेहतरीन विकास होगी। तो बात समझिएगा, ये अवस्था की वजह से जो है यह सतत प्रक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर यहाँ पे। अब जीन पियाजे जो है ये क्या है, तो ये चूंकि दोनों, जीन पियाजे की बात करें या वैगस्की की बात करें, दोनों ही क्या है, तो दोनों के दोनों जो है वो रचनावादी है, दोनों के दोनों रचनावादी है। तो एक जो है ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रेडिकल ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, परंपरावादी परंपरागत रचनावादी है, ये परंपरागत रचनावादी है। वहीं अगर हम बात करें वैगस्की के, तो ये कहते हैं जो इसकी थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, तो ये परंपरागत, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, और ये सोशोलॉजी है ना, सोशल कह सकते हैं इसको, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। समाज रचनावादी है, सामाजिक रचनावादी है।
ये सामाजिक रचनावादी है, वहीं ये क्या है तो परंपरागत रचनावादी है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं। ये पूर्ण रूपन ये परंपरा पे जी रहे हैं। ये बोलते हैं, हमारे जीन प्याजे महोदय कहते हैं, बच्चों में जो विकास होती है वो अवस्था दर अवस्था बढ़ने से होती है, ठीक है। और ये कहते हैं कि नहीं, वो समाज में रह के समाज में वो अंतःक्रिया स्थापित करते हैं, द इंट्रैक्शन एंड द नेगोशिएशन इन द सोसाइटी बाय द चिल्ड्रन एंड देन दे कैन डेवलप। ये सारी चीजें आप पिछले वीडियोस को देखिएगा, हमने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो देखने से पहले आप उसे भी देख लें। वैसे इसको देख लें, हम शॉर्ट में इसको समझाएंगे क्योंकि सारे कम से कम 12 से 15 पॉइंट्स हम चर्चा करेंगे। सारे टॉपिक पीछे हम पढ़ा चुके हैं, उसको अच्छे से पढ़ा दिए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से लिखा भी दिए। वो वीडियोस को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इस चीज को देखें। यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगी, करीब करीब इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहते हैं क्या कि जो समाज के साथ में जो अंतःक्रिया स्थापित करते हैं उससे डेवलपमेंट होती है। ये कहते हैं कि नहीं, समाज के इसमें कोई रोल नहीं है, बस इन्वायरमेंट को छोटा सा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा रहता है अवस्था। बच्चा खुद ब खुद जब बढ़ जाएगा तो उम्र बढ़ने के बाद जो है उनमें से उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें विकास जो है वो खुद ब खुद हो जाती है। ये इसीलिए इसको कहा जाता है परंपरागत रचनावादी, और इसको कहते हैं हम लोग सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जीन प्याजे कहते हैं, यही जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चों में जो सबसे पहले अगर होती है तो वो विकास होती है। क्या होती है? सबसे पहले बच्चों में सबसे पहले डेवलपमेंट होती है, और बाद में जो है क्या होती है? लर्निंग होती है। मतलब कि बच्चों में विकास, सर्वप्रथम विकास होता है, और उसके बाद ही जो है क्या होता है तो अधिगम होता है। क्लियर यहाँ पे? ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा बीच बीच में है ना। तो विकास बच्चों में सबसे पहले क्या होती है? विकास होती है, और बाद में जो है उनमें लर्निंग होती है। लेकिन वही हमारे वैगसकी महोदय कहते हैं कि नहीं, बच्चों में सबसे पहले लर्निंग होता है। अब इसको मैं समझा दूंगा। बच्चों में पहले लर्निंग होती है, और फिर बाद में जो है क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। मतलब बच्चों में सर्वप्रथम क्या होती है? अधिगम होती है, और बाद में विकास होती है। अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, चूंकि जीन प्याजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होने की वजह से ये कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले विकास होता है। और विकास की डेफिनेशन आपने पूर्व में क्लास में पढ़ चुकी है। क्या है? आपके मन की सारी जो कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन आपको वीडियोस में मिल जाएगी, और पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है मिशन DSSB, वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे रखी हुई है, और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होने के कारण से, परंपरागत रचनावादी होने के कारण से, वो कहते हैं बच्चों में सबसे पहले विकास होती है, फिर वो अधिगम को प्राप्त करते हैं। बच्चे धीरे धीरे एक वृद्धि जब उनमें होती है तो खुद ब खुद वृद्धि पहले होती है, और बच्चा बढ़ता है, उसके साथ साथ लर्निंग होती है। इसलिए कहते हैं विकास पहले होती है, अधिगम बाद में होती है। और यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, पहले अधिगम, क्योंकि वो समाज में जैसे जाते हैं सबसे पहले उसमें अधिगम होती है, और उसके बाद उसमें जो है कॉग्निशन डेवलपमेंट वगैरह सब चीजें होती है। तो ये कहते हैं लर्निंग पहले, डेवलपमेंट बाद में होती है। यहाँ पे बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं हमारे जीन प्याजे कि लर्निंग इज सॉलिटरी, है ना। यहाँ क्या कहते हैं यार कि अधिगम जो है क्या है? सॉलिटरी है। मतलब क्या आता है अधिगम? मतलब कि प्राप्त जो है एकांत में भी लोग रह के जो है ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। लेकिन यही कहते हैं हमारे जो वैगसकी महोदय हैं, कहते हैं नहीं, लर्निंग जो होती है वह सोसाइटी से होती है। लर्निंग इज अ सोशल इंटरेक्शन। ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन है। समझिएगा, ये क्या कहते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम क्या है तो एक सामाजिक अंतःक्रिया के तहत होती है। सामाजिक अंतः
क्रिया के वजह से होती है। क्लियर? यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, अधिगम जो होती है वो किसके वजह से होती है, तो यहाँ पे जो अधिगम होती है तो स्वयं से हो जाती है, मतलब ये स्वयं से अधिगम को प्राप्त करते हैं। यहाँ कहते हैं वो सोसाइटी पीपल के साथ में रह के इंट्रैक्शंस करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, तब जाकर के उनमें क्या होती है, तो उनमें जाकर के लर्निंग होती है। और साथ ही साथ इसमें जो लर्निंग होती है तो वो किस वजह से होती है, तो बोलती है कि नहीं वो स्वयं से कर लेते हैं, वो खुद से जो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करने के बाद वो सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। ये चीज़ हमारे कौन बताते हैं, तो बताते हैं जीन पियाजे और वैगत्सकी महोदय कहते हैं कि नहीं वो समाज और संस्कृति के साथ में रहते हैं, तब जाकर के उनमें ये सारी चीज़ें का विकास हो पाता है। क्लियर है? छठा अगर पॉइंट हम लोग देखें, सिक्स्थ पॉइंट अगर देखें, तो हमारे जीन पियाजे कहते हैं कि ये जो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो स्पीच देते हैं, यहाँ पे जो स्पीच करते हैं, जो बोलते, जो वार्ता करते हैं, वो उसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। अहम केंद्रित वार्ता। जब बच्चा कोई स्वयं से कोई चीज बात करे उसको ये कहते हैं, कौन सा स्पीच कहते हैं, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। लेकिन वैगत्सकी महोदय कहते हैं कि जब बच्चा स्वयं से अगर बात करे उस स्पीच को हम लोग क्या करते हैं, तो वो 3 प्रकार का ये स्पीच का वर्णन यहाँ पे करते हैं। पहला कौन सा है, तो सोशल स्पीच का कहलाता है, सोशल स्पीच होता है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो ये है प्राइवेट स्पीच की बात कहते हैं। और तीसरी जो बिंदु है, तीसरा जो प्रकार का जो स्पीच है वो कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच, है ना, साइलेंट। और प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे ना कि ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट होगा, दर्शक हैं, श्रोता है, आप इनकी वीडियोस, पिछले वाले वीडियोस को देखिए, तो एक ही चीज को बहुत अच्छे से समझाया हमने। सोशल स्पीच को क्या कहा गया है, तो कहते हैं सामाजिक वार्ता, है ना, सामाजिक वार्ता। इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक वार्ता। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं निजी वार्ता। और इसको कहते हैं मुख या मौन आंतरिक वार्ता। ये सारी चीजें जो है हमारे अंतर मैंने बता चुका था, वो आप वीडियो को देख लीजिएगा, नाम जान लीजिए, क्योंकि जब तक यही बता देंगे फिर आप देखें कि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे बात करना है पॉइंट पे। तो यह चीज़ आप देख लेंगे, ये समझ गए होंगे कि ये जो बच्चा जो स्वयं से बात करता है तो उससे कहते हैं जीन पियाजे। जो स्वयं से बात करता है बच्चा उसको क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, सोशल स्पीच कहते हैं, और साइलेंट इनर स्पीच इसको कहते हैं। क्लियर यहाँ पे? और फिर जीन पियाजे कहते हैं बच्चा जो अधिगम प्राप्त करता है वो थ्रू, है ना, ये कहते हैं कि बच्चा जो लर्निंग को प्राप्त करता है थ्रू ऑन एक्सपीरियंसेस से प्राप्त करता है, नॉलेज थ्रू ऑन एक्सपीरियंसेस। ये जो प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये कहते हैं जीन पियाजे लैंग्वेज लर्निंग थ्रू ऑन एक्सपीरियंस। स्वयं से, जो स्वयं के अनुभव से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अधिगम प्राप्त करते हैं। मतलब स्वयं के अनुभव से अधिगम प्राप्त करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो बच्चे क्या करते हैं कि स्वयं से तो नहीं करते हैं, लेकिन ये समाज में रह के करते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे लर्निंग थ्रू सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। मतलब ये जो अधिगम प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं, समाज से करते हैं, संस्कृति से करते हैं और भाषा से करते हैं। इसमें ये सारे लीडिंग फैक्टर हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि अधिगम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समाज से, संस्कृति से और भाषा से करते हैं। और यहाँ जो जीन पियाजे क्या कहते हैं, नहीं, बच्चा जो अधिगम की प्राप्ति करते हैं, जो सीखते हैं, वो स्वयं से सीखते हैं, अपने को एक्टिविटी के द्वारा करते हैं, स्वयं से एक्टिविटी करते हैं और उससे वो ज्ञान को आगे बढ़ा पाते हैं। यहाँ पे जो है जीन पियाजे
लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब कि जीन पियाजे क्या करते हैं, भाषा को, है ना, लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब भाषा को जो है, भाषा को महत्व नहीं देते हैं, याद रखिएगा, महत्व नहीं देते हैं। वहीं पर हमारे जो वागत्सकी महोदय हैं यह कहते हैं कि भाषा भी जो है क्या करते हैं, तो विकास को प्रभावित करते हैं, विकास को बढ़ाने में कार्य करते हैं। तो ये लैंग्वेज को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। कौन, तो ये वागत्सकी महोदय लैंग्वेज को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कहीं मतलब कि कहीं बहुत छोटा तो नहीं हो जा रहा है, आप पढ़ पाइएगा कि नहीं, पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से देखेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, मतलब भाषा में महत्व देते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा, भाषा में जीन वागत्सकी महोदय भाषा में क्या देते हैं, तो महत्व देते हैं। क्लियर, यहाँ पे भाषा में महत्व देते हैं। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे जीन पियाजे क्या कहते हैं। फिर एक बार सबको यहाँ से हम लोग रिमाइंड कर लेंगे। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में सर्वप्रथम जो है क्या आती है, तो थिंकिंग आती है। सबसे पहले क्या आती है बच्चों में, थिंकिंग आती है, विचार आती है, थिंकिंग आती है, और तब फिर जो है क्या आती है, लैंग्वेज आती है। मतलब पहले उसके अंदर में क्या आता है, तो विचार, बच्चों में सबसे पहले विचार आते हैं और तब जाकर के वो भाषा आते हैं। ये कहते हैं कौन, हमारे जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि सबसे पहले थिंकिंग तब आता है लैंग्वेज। लेकिन वहीं पर अगर हमारे वागत्सकी महोदय की बात करें तो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में जो है बर्थ के आसपास के समय में, जन्म के समय में क्या होते हैं कि थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों सेपरेट पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब कि थिंकिंग बर्थ के समय में थिंकिंग एंड लैंग्वेज वो क्या पाते हैं, तो सेपरेट पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जन्म के समय में, है ना, जन्म के समय बच्चों में जो विचार है, विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जब बच्चा उम्र के साथ बढ़ता है, उम्र के साथ वो बढ़ते हैं आगे, तो क्या होता है, भाषा और विचार दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, तो भाषा और विचार जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। मतलब कहा जाए तो लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों कंबाइन कर जाते हैं और पैरेलल एक साथ चलते हैं। ये बात समझ आपको आ गई। देखिएगा, फिर से देखिएगा, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि नहीं, बच्चा जो है सर्वप्रथम पहले सोचते हैं, सोचने के बाद जो है वो विचार के बाद जो है अपने भाषा को बोलते हैं। जब उनको, ऐसे जीन पियाजे के अनुसार कह रहा हूं मैं, जीन पियाजे कहते हैं जब बच्चा को भूख लगता है तो सबसे पहले उनको नीड की जरूरत पड़ती है। मतलब वो सोचते हैं कि मेरे को भूख लगा है, शायद अब उनको रोना चाहिए, तो वो रोना भी एक प्रकार का भाषा ही है। तो क्योंकि वो कम्युनिकेट करता है कि यार उसको भूख लगी है, तो वो पहले क्या किया, उनके सामने में क्या आई, भूख आई, भूख के कारण से उनमें अंदर विचार आई, विचार से उनमें लैंग्वेज आई, बात समझ गए। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा चीज नहीं है। शुरुआती दौर में बच्चा जो है, भूख से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी बच्चा जो है ऐसे भी रोने लगते हैं, कभी ऐसे भी हंसने लगाते हैं, उसमें उससे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जिसके वजह से वो कहते हैं कि शुरुआती दौर में जो बच्चे जन्म के समय में भाषा और विचार दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जैसे वह उम्र में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, विचार और भाषा दोनों कंबाइन हो जाते हैं और दोनों एक जो है क्या कहते हैं, समान रूप से चलते रहते हैं, पैरेलली वो चलते रहते हैं। क्लियर यहाँ पे। अब बात करें तो हमारे जीन पियाजे जो यहाँ पे एक्टिविटी की अगर बात करें तो जीन पियाजे कहते हैं बच्चे स्वयं से एक्टिविटी करते हैं फिर उसी से सीखते हैं। मतलब व्यक्तिगत क्रियाकलाप करना चाहते बच्चा क्रियाकलाप करते हैं और उसी के कारण से वो सीखते हैं। मतलब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी, मतलब कि व्यक्तिगत क्रिया। और ये कहते हैं कि नहीं, सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सोशल या ग्रुप एक्टिविटी। हिंदी में इसको लिख सकते हैं समूह क्रिया।
अब समझिएगा एक चीज को, बहुत अच्छे से इस चीज को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। इंडिविजुअल एक्टिविटी, हमारे जिन प्याजे महोदय कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो शुरुआती जब उनमें बच्चा जो है वो लर्निंग को जब प्राप्त करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा जब उसको आपको चाहिए कि उसमें विकास करना है, बच्चे को खुद ब खुद काम करने के लिए दीजिए, खुद से वो क्रियाकलाप करेंगे, वो अपने खुद से जो है कार्य को करेंगे जिससे उसका अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव के आधार पर लेकर उसका विकास होगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, बच्चों को जो एक ग्रुप में काम करने के लिए देना चाहिए जिससे कि ग्रुप वर्क करने से उनमें क्या होगी, तो उनमें जो है क्या होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और जिन प्रोजेक्ट नहीं उसको अकेले एक रूम में दे दीजिए, उसे आप प्रेरित करके उसको कार्य करने के लिए दीजिए, वो खुद से कार्य करता है, वो खुद से सीखेगा। लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप उसको समूह में रखिए। हमने जो टॉपिक पढ़ा रहे थे जिन प्याजे की थ्योरी और बागेश्वर जी, वो आपको उदाहरण दिया कि एक बच्चा को जो है एक समूह को मान लिया जाए कि 4-5 फ्रेंड है और एक टापू में उसको जो है छोड़ दिया जाता है। तो देखिएगा कि जब टापू में उनको छोड़ दिया जाता है तो एक, चूंकि उनको बहुत जोर से भूख लग जाती है, तो वो क्या करते हैं चारों में से कि अब भोजन की खोज में रहते हैं और संजोग से उनको एक फल मिलता है और एक व्यक्ति उसे खा लेते हैं लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो बगल के आदमी देख के सीखते हैं कि वो इन्होंने फल खाया इसी वजह से मरा, इसीलिए मतलब ये फल जो है खाने लायक नहीं है। क्लियर? यहाँ पे ये बागेश्वर ने कहा कि ये समाज से सीखा, ग्रुप से सीखा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, आप उन्हें छोड़ दीजिए, एक निर्जन जगह में छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद एक्लेमेटाइज कर लेगा और दशा के अनुकूल वो ढल जाएगा। ये कहते हैं हमारे जिन प्याजे महोदय। यहाँ से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात और देख लेते हैं, ये जो हमारे जिन प्याजे महोदय है कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं लैंग्वेज को, सम इंपॉर्टेंस ना, लैंग्वेज को तो नहीं देते हैं, ये सोसाइटी को देते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को देते हैं। सम इम्पोर्टेंस टू इन्वायरमेंट, बहुत कम मात्रा में जो है ये पर्यावरण को जो है, वातावरण को जो है, वातावरण को क्या करते हैं तो महत्व देते हैं। लेकिन हमारे वागस्की महोदय बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि बहुत ही ज्यादा वातावरण को महत्व देते हैं, वातावरण को महत्व देते हैं। चूंकि जगह कम है मेरे प्यारे साथी, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले आप ऐसे लिख लीजिएगा, महत्व देते हैं। तो एक्सेस इंपॉर्टेंस टू द इन्वायरमेंट, क्लियर है? यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंस देते हैं और वो एक्सेस देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, तो इन्वायरमेंट को। ये बात आपको समझ गई, समझ में आ गई। अब आते हैं और अगला एक बिंदु लेके, और वो हम देखते हैं ये की पॉइंट्स, जो जिन प्याजे कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, वो क्या क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा क्या क्या चीज़, हम जैसे कहें तो आपने देखा होगा स्कीमा के बारे में, हमने ये सारी वीडियोस में पढ़ा चुका है पीछे। स्कीमा की चर्चा की है उन्होंने, साथ ही साथ एकोमोडेशन पे बात किया उन्होंने, इमिटेशन पे बात किया, एडेप्टेशन पे बात किया, एक्लेमेटाइजेशन पे, एडजस्टमेंट पे बात किया उन्होंने, बहुत सारे पॉइंट्स पे इन्होंने ETC इन्होंने बात किया है। हिंदी में अगर बात करें, स्कीमा, समायोजन, नकल, ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पे इन्होंने बात की है। हम चाहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप जो है पिछले वीडियोस को जरूर देखें और वहां से सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे एक एक पॉइंट को, और याद रखिएगा एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो जिंदगी में कभी भूलिएगा ना, स्कीमा क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इमिटेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, और भी चीज़ों की वहाँ पे वर्णन हमने किया है। लेकिन वहीं पर हमारे वागस्की महोदय, एक बार देख लेते कि कट तो नहीं जा रहा है, चलिए नहीं ठीक है। तो 12th नंबर अगर देखा तो ये की पॉइंट्स को कुछ देते हैं की पॉइंट्स, और इन्होंने ये बात करते हैं किस पे, सोसाइटी पे बात करते हैं, ZPD पे बात करते हैं, ADL पे बात करते हैं, PDL पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ों, इंटरनलाइजेशन पे बात करते हैं। तो हिंदी में डबल लिख लीजिए, ZPD को समीपस्थ विकास का स्तर क्षेत्र पे बात करते हैं, ADL एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, ये पिछले वीडियो में हमने ये सारा चीज पढ़ा चुका है। ADL क्या, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, वास्तविक विकास का स्तर है। PDL क्या, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, संभाव्य विकास का स्तर है। इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ा दिया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे आप।
तो चलिए एक बार क्या करते हैं कि हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं सबको मिला जुला के और फिर समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि वीडियो बड़ी ना हो जाए तो 30 मिनट तो हो गई, लेकिन देख लेते हैं एक बार। चलिए एक बार मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे और बैठ के ही जो है सारी चीज़ों को एक बार हम लोग सारा जितना भी बात किए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से, है ना। देख लीजिए बड़ा बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में बच्चे लोग आप ना इसमें लिखते भी चलेंगे। एक बार आप देखिए, हर बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, तो कभी भी फिर दोबारा उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नौबत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। और पूरा थ्योरी, पूरा सिद्धांत जितना भी है हर टॉपिक को टच करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार 5 मिनट के अंदर में ही सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ क्या चीज़ें होती है, कहाँ क्या चीज़ें नहीं होती है। तो आप लोगों ने स्नैपशॉट भी ले लिया। चलिए तो एक बार हम चाहेंगे कि अगर आपके अंदर में इंटरेस्ट है हमारे वीडियोस को लेके है तो एक बार आप इसे ना अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में कहीं ना कहीं तो शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं भी करेंगे तो हम देखने तो जाएंगे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपको मेरे जिस तरह से आपको अफेक्शनेशन है, ममता है, करुणा है, एक प्रकार का लव कहा जाए, अफेक्शनेशन कहा जाए, जिस प्रकार से मेरे से है, ठीक उसी प्रकार से शायद हमें भी विश्वास आप में जुड़ गया कि नहीं आप शायद शेयर करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़े और उनको जो है फायदा मिले और वो भी लाइफ में सक्सेस की प्राप्ति कर सके। तो चलिए साथियों, और बहुतों के मन में ये भी है, एक बच्चे से मैंने वो बात करते बोले सर इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि वो भी पढ़ लेगा ना तो वो भी टॉप कर जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो भी टॉप करता तो क्या दिक्कत है, वो भी अच्छा है ना। आप भी पढ़ के अच्छा करेंगे, वो भी अच्छा करेगा, मतलब दूसरे का भी भला सोचना चाहिए। तो ये विद्यार्थी थे प्रीतम कुमार, है ना। प्रीतम कुमार, आप अगर वीडियो को देख रहे थे आपने ही कहा था कि सर दूसरा भी ना सीख जाएगा इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, आपसे मैं कहूँगा कि इस वीडियो को लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ लाइव क्लास लेके आऊँ, लेकिन हमारे पास 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो चाहेंगे कि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाए ताकि हम लाइव क्लास आपके साथ में लेके हम आ सकें और साथ ही साथ जो भी चीज़ें और भी होती है नई अपडेशन के साथ हम लाते रहेंगे, नया टेक्नोलॉजी के साथ में। क्योंकि अभी जो वीडियो शूट हो रही है वो MI Note 6 Pro से हो रही है और एक छोटे से रूम पे हो रही है। कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है और जिसके वजह से चीज़ें होती है, अभी गाँव पे भी हैं। तो चलिए आप बात नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों में जो विकास होती है ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बच्चों में जो विकास होती है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से होती है। मतलब कि जैविकीय जो परिपक्वन है उसके वजह से होती है। जैविकीय परिपक्वन का मतलब क्या है, बच्चा में जो डेवलपमेंट होती है वो उम्र के साथ वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और उसमें विकास खुद होती जाती है। और इसका एजुकेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, मैं बताऊंगा द इम्प्लीमेशन एजुकेशन इम्प्लीमेशन पे इसका यूज भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहाँ भी चर्चा करेंगे फिर। लेकिन वही पे हमारे वागस्की महोदय कहते हैं कि नहीं, बच्चों में जो विकास होती है ड्यू टू द सोसाइटी, ड्यू टू द कल्चर एंड ड्यू टू द लैंग्वेज, है ना। वो हमारे वागस्की महोदय कहते हैं कि द इंट्रैक्शन एंड नेगोशिएशन फ्रॉम द सोसाइटीज पीपल्स दैट आर द मेन लीडिंग फैक्टर, दैट इज द सोसाइटी, कल्चर एंड द लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ पे साथियों, समझ में आ गया आपको कि समाज, संस्कृति और भाषा के ही कारण से जो है विकास हो पाती है। बात यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अवस्था में जा जाके ये रुक जाती है। जैसे जन्म से 2 साल के बच्चों में ये सारे अंगूठा का चूसना, ये सारी चीजें हमने पढ़ा चुकी है, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा, हम शॉर्ट में आपको लेते जा रहे हैं। तो जन्म से 2 वर्ष के बीच में यही सारे विकास होंगी, फिर 2 से 7 वर्ष के बीच में यही सारी विकास होगी। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह सतत चलने वाली जीवन पर्यंत एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसमें अवस्थाएं नहीं होती है। वही तीसरा अगर बात कहें तो बच्चे ये जीन पियाजे जो है वो भी रचनावादी हैं और हमारे वागस्की महोदय दोनों रचनावादी हैं। फर्क बस इतना यही है कि ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब परंपरागत रचनावादी है, और ये है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये सामाजिक रचनावादी है। यह जोड़ देते हैं कि इसमें अवस्था पे जोड़ देते हैं कि बच्चा खुद ब खुद उनका उम्र बढ़ेगा, उनकी हाइट बढ़ेगी, एज बढ़ेगा, खुद वह सीखते जाएगा। ये कहता है नहीं, बच्चा लाख उम्र बढ़ते जाए, अगर उसको एक निर्जन जगह पे रख दिया जाए जहाँ व्यक्ति नहीं रहते हैं, उनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन वही जब उसको समाज, एक अच्छे समाज में रखते हैं तो उसमें डेवलपमेंट बेहतरीन हो पाती है। इसीलिए इसको हम लोग सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं और इसको हम लोग रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि लर्निंग क्या है, तो लर्निंग एक सॉलिटरी
लर्निंग क्या है, तो सॉलिटरी प्रोसेस है, मतलब कि क्या है, तो स्वयं से होने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जो है स्वयं खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन ये कहते नहीं, यह लर्निंग जो है वो क्या है, सोशल प्रोसेस है, एक प्रकार का सामाजिक क्रिया है। यहाँ से बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे जिन पे आज बात करते हैं स्पीच की, तो ये कहते हैं बच्चे जब स्वयं से अपने आप में बात करते हैं उसको हम लोग ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे वागर्स्की महोदय इसे 3 प्रकार का स्पीच बतलाते हैं। 3 प्रकार की स्पीच अपने पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है। पहला है कौन सा, सोशल स्पीच, दूसरा कौन है, प्राइवेट स्पीच, और तीसरा क्या है, तो साइलेंट इनर स्पीच। ये तीनों प्रकार की स्पीच की चर्चा हमने पूर्व की जो वीडियोस है, इसके एक दिन पहले की वीडियोस आप देख लेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे, इसको ज्यादा समझ में आएगा। वहां पे और भी वैसे मैं शॉर्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया प्राइवेट स्पीच का, देखा मैंने यहाँ निजी वार्ता, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब मान लिया जाए एक बच्चा है और आसमान को देख के जो है, आसमान में उड़ते हुए पंछी को जो देख के वो खुद से स्वयं से बात करती है, तो यह इस किस प्रकार की वार्ता वागर्स्की के अनुसार होगी, तो हम कहेंगे वागर्स्की के अनुसार। तो वागर्स्की के अनुसार यह कैसा होगा, निजी वार्ता होगा। और ये कहते हैं कि यह निजी वार्ता नहीं है, ये अहम केंद्रित वार्ता है। कौन कहते हैं, हमारे जीन प्याजे कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। अब ये कहते हैं कि जीन प्याजे कि बच्चों में जो विकास होती है ना, तो वो कैसा होती है, तो लर्निंग थ्रू ऑन एक्सपीरियंस, वह स्वयं के अनुभव से वो सीखते हैं। और ये कहते हैं नहीं, सोसाइटी में जो है इंटरेक्शंस और नेगोशिएशन करने की वजह से ही जो है वो क्या करते हैं, सीख पाते हैं और विकास कर पाते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये भाषा में तो क्या करते हैं, महत्व नहीं देते हैं, कौन, जीन प्याजे। लेकिन हमारे वागर्स्की भाषा को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक प्रकार का एक बहुत अच्छा जो है इमिट्स वॉल माना जाता है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज अगर अच्छा रहेगा तो ही हम कम्युनिकेशन अच्छा से कर पाएंगे, तभी हम ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने आप को बढ़ा पाएंगे। क्लियर। यहाँ पे फिर हमारे जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले, बच्चों क्या, व्यक्तियों में सबसे पहले थिंकिंग आती है, विचार आते हैं, फिर वो जाकर के भाषा आती है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो बच्चा जो जब छोटे रहते हैं, बच्चा रहता है, तो उस समय में लैंग्वेज, भाषा और विचार दोनों जो है अलग अलग रहते हैं। वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। बच्चों में ये चीज रहती है, आप देखे होंगे उनके मन में कुछ और चल रहा रहता है, लेकिन बोलते वो कुछ है, क्योंकि वही चीज उनको आ रहा है तो वही चीज वो बोल देते हैं। उनको लगता प्यास है, देखिएगा समझ, मतलब ये वो रोना स्टार्ट करता है, मतलब उससे मतलब उसका कोई तालमेल नहीं रह पाता है, किसका, जो शुरुआती दौर के बच्चों में। लेकिन बाद में बच्चा क्या कर पाता है ना कि वो क्या कर पाते हैं कि उसी के साथ में भाषा और विचार दोनों जो है जुड़ जाते हैं। कब, उम्र बढ़ने के बाद ही जुड़ जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत अगर अभिक्रिया करते, व्यक्तिगत अगर क्रिया करते हैं तो व्यक्तिगत क्रिया से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ये कहते हैं नहीं, समाज में रह के ग्रुप जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उससे वो ज्यादा सीखते हैं। दोनों में ये सारे अंतर है। ये भाषा में उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये देते हैं, सॉरी लैंग्वेज तो देते ही नहीं है, या फिर इन्वायरमेंट को ये महत्व थोड़ा सा देते हैं। ये बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को महत्व देते हैं। अगर किसी बच्चे का अगर डेवलपमेंट की बात करें तो वो सबसे अच्छा उसी का होगा जब उसका इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा, प्योर होगा, बहुत अच्छा होगा। क्लियर। यहाँ पे फिर अगर हम बात करते हैं 12वें नंबर पे, तो की पॉइंट्स बहुत सारे दिए हमारे जीन प्याजे महोदय। वो कहते हैं कि समायोजन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, ये सारी चीजों पे ये बात करते हैं। और ये जो बात करते हैं किस पे बात करते हैं, जेडपीडी पे बात करते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र पे बात करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एडीएल पे बात करते हैं, वास्तविक विकास का स्तर पे बात करते हैं, पीडीएल पे बात करते हैं, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल पे बात करते हैं, लेकिन इसका फोल्डिंग पे बात नहीं करते हैं। हमने इस लॉकडाउन में लगा कि नहीं देखे लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम इसके पहले तो ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे थे, तो लगा कि नहीं देखें लोग कैसे पढ़ाते हैं। मेरे को पढ़ाने से पहले, इसलिए शुरुआती दौर में कुछ समस्या मेरे को समस्या कुछ आई पढ़ाने में, तो मैंने दूसरे का वीडियोस देखा कि वो कैसे पढ़ाते हैं। हमने देखा कि बहुत एक अच्छे टीचर है, नाम तो नहीं बोलना चाहिए, वो थोड़ा सा मैम में मिस्टेक कर गए हैं वहाँ पे। वो क्या कहते हैं, मिस्टेक हो गया, बोली निकल गया और गलती से लिखा गया होगा, ऐसा नहीं, उनको नहीं आता है। वो लिखते हैं इसका फोल्डिंग के बारे में। मैं बता दूं साथियों कि वागर्स्की इसका फोल्डिंग की चर्चा नहीं की है कहीं पे। पूरे उनका बुक निकाल के आप देखिएगा, कहीं पे भी इसका फोल्डिंग की चर्चा, इसका फोल्डिंग है ना, SCAFFORDING, इसका फोल्डिंग है ना, तो इसका फोल्डिंग की चर्चा, मतलब सहयोग करना की चर्चा कहीं पे नहीं की है। तो इसका फोल्डिंग यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ जेडपीडी आएगा, इंटरनलाइजेशन आउटली करना है, ये सारी चीजें आती है।
तो हमने कम से कम 2-3 मिनट के अंदर में सारी चीज़ों को आपके सामने हमने रख दिया। और अभी तक में जितनी भी परीक्षाएं पूछी गई है इन्हीं सारे तथ्यों से पूछी गई है, इसलिए एक बार आप सारे को पढ़ लीजिएगा, सारे को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और मैं वादा करता हूँ कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा वादा है। थोड़ा सा भरोसा कीजिए, आपको बहुत कुछ दे के हम जाएंगे। तो साथियों, तो चलिए हम इस वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं। लेकिन जाने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कृपया जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी अपडेशन आपके तक पहुंच पाएगी, है ना। सोचिए कि आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक क्लिक में क्या जाता है, पैसे तो आपके लगते नहीं है, थोड़ा सा एक क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और वो जो बगल में जो है भोला बाबा का जो घंटी है उसको बजा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन, भोला भाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और फिर आप जबरदस्त आगे बढ़ेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा वादा है ना। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। और जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।